हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए इसकी चर्चा शुरू करते हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है और इसके बारे में सबसे पहले किसने बोला। तो बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है इसकी चर्चा किया था 1870 में क्लार्क मैक्सवेल ने इसकी चर्चा की थी 1870 में। और क्लार्क मैक्सवेल ने अपने विचार में प्रस्तुत किया था कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो कहीं न कहीं आवेशित कणों के द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न होती है। क्या बोला था क्लार्क मैक्सवेल ने बोला था वाट विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। क्लियर है? तो इतनी बातें बोला था क्लार्क मैक्सवेल ने। तो किसने बोला था? 1870 में क्लार्क मैक्सवेल ने बहुत गजब व्याख्या किया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें क्या लॉजिक है? इसमें ये लॉजिक है कि जब किसी कण को आवेशित करते हैं यानी कि चार्ज करते हैं तो वह कण एक अलग प्रकार के विचलन देता है और उस विचलन के द्वारा कुछ अलग प्रकार की पहचान देखने को मिलती है, कुछ अलग प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यानी ये जो विचलन थे ये अलग प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करते थे जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नजर आया। और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक तरंगों के रूप में संचरित होने लगी और इन्हीं को बोला गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्लियर है? अगर हम आवेशित कणों की बात करते हैं बच्चों, तो आवेशित कण का मतलब क्या होता है? एक कण को जगाना, अर्थात अगर वो कण रेस्ट पर है, वो गति नहीं कर रहा है तो हम उसको चार्जिंग करेंगे तो वो गति करेगा, जिसके कारण कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी, अर्थात उसमें कुछ विचलन देखने को मिलेगा और उस विचलन के दौरान ही उसका क्षेत्र बढ़ता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का नाम देते हैं। तो बच्चों मतलब ये होगा कि मैंने यहाँ पे एक कण लिया कुछ ऐसा। क्लियर है? ओके। और एक कण यहाँ पे लिया और एक कण यहाँ पे लिया। जरा विचार करेंगे, ये तीन पोजीशन मैंने कण को लिया। यहाँ पे जो कण है इस पर चार्ज Q है, इस पर Q है, इस पर भी Q है। अब यहाँ समझिएगा, अगर ये कण जिसका वेलोसिटी क्या 0 है यानी इसका वेग 0 है, अर्थात इसमें बिल्कुल गति नहीं है। क्लियर? तो यहाँ बच्चों बोलेंगे केवल और केवल वो कुछ ही दूरी में अगर कुछ उत्पन्न करेगा तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब कण जहाँ वेलोसिटी 0 होती है वहाँ पर उस कण के अगल बगल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? लेकिन अगर कण जिसका वेलोसिटी जिसका वेलोसिटी नियत हो तो वहाँ पर बोलेंगे बच्चों कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ओके। तो मैंने क्या बोला कि अगर कण जिसका वेलोसिटी 0 है, अर्थात वो बिल्कुल ही मोशन नहीं कर रहा है, तो भी उसके प्रभाव से अगल बगल कुछ न कुछ आकर्षण और प्रतिकर्षण नजर आएंगे, जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बात कि अगर कण का वेग नियत है, किसी निश्चित वेग से गतिमान है, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, आकर्षण वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यस, लेकिन कण की वेलोसिटी अगर अनियत हो यानी नियत न हो तो क्या होगा? तो वहाँ पर आपको करना पड़ेगा चार्जिंग। यहाँ पर न विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर न चुंबकीय क्षेत्र है। तो बच्चों तो यहाँ पर ये देखा गया कि त्वरित करने पर क्या हुआ? त्वरित करने पर इस कण के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ
और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हुआ, और इसी के साथ साथ कुछ अलग प्रकार के विकिरण देखने को मिले। दैट मीन्स कुछ अलग प्रकार के रेडिएशन देखने को मिले। विकिरण जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। आपने रेडिएशन के बारे में जरूर कुछ सुना होगा। जो विकिरण होते हैं उसमें तमाम प्रकार के रेज आती हैं, तमाम प्रकार के रेखाएं उत्पन्न होती हैं, तमाम प्रकार के प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। दैट मीन्स विकिरण का मतलब होता है जैसे कि वाट एक्स रेज बोल सकते हैं, एक्स रेज उत्पन्न हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा गामा रेज, इसके अलावा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज बोल सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की रेज हैं। इसके साथ साथ इन्फ्रा रेज भी होता है, इन्फ्रा रेज, ये सब के सब विकिरण होते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये तमाम प्रकार के ऐसे होते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होगा विजिबल रेज, विजिबल रेज के बारे में सबको पता है। विजिबल रेज में क्या होता है, जैसे कि विवेग्योर, ये चीज है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये होता है। इनसे मिलकर क्या बनता है, श्वेत प्रकाश बनता है, श्वेत प्रकाश। क्लियर है। यानी एक श्वेत प्रकाश में ये जब प्रिज्म से गुजरता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है, ये इतने रंग की पट्टियां देखने को मिलती हैं जो कि बड़े आराम से दिखती हैं, इनको विजिबल रेज बोला जाता है। क्लियर है। तो बच्चों ये सब के सब विकिरण ही होते हैं, एक प्रकार के विकिरण होते हैं, और विकिरण में तमाम बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। क्लियर है। तो जब आपने त्वरित किया, एक कण को जब आपने आवेशित किया यानी पूरा पूरा त्वरित किया, तो वहां पर आपने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और कुछ न कुछ रेडिएशन देखने को मिला। अब आइए आपको समझाते हैं कि यहाँ पर, चलिए तो समझते हैं इसमें क्या किया गया। इसमें मैक्सवेल के द्वारा ये देखा गया कि अगर हम, ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पर इस बिंदु से ये y है और ये z है। क्लियर। तो यहाँ पर एक क्षेत्र यहाँ से देखने को मिला, कुछ ऐसा, और इस y एक्सिस पर, जैसे मानो कि y एक्सिस से जा रहा है, कुछ ऐसा। तो ये है एक तरंग की दिशा में, और इस वाले भाग को क्या बोला गया, विद्युत क्षेत्र, और इसको बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर दो क्षेत्र देखा गया जो कि ऐसे एक दूसरे से टकराते हुए ऐसे आगे की ओर बढ़ रही है, और इसी को बोला गया है एक्स की दिशा, बोला गया संचरण की दिशा, संचरण की दिशा। चलिए तो इसका क्या मतलब है, इसका वास्तविकता मतलब है कि जब एक आवेशित कण को आवेशित कराया जाता है, त्वरित कराया जाता है, तो वह आवेशित कण आवेशन होने के पश्चात वह उन कणों में एक अलग प्रकार की शक्ति आ जाती है, और उसमें कुछ विचलन देखने को मिलता है। अर्थात जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के रूप में, यानी कि नीचे ऊपर, यानी कि यहाँ देख लो जेड एक्सिस हमने क्या लिया है, जेड से आया है विद्युत क्षेत्र, वैसे ही वाई से आया है चुंबकीय क्षेत्र, और ये दोनों क्षेत्र हैं यह तरंगों के रूप में गतिमान है आगे की ओर, यानी एक्स एक्सिस की ओर गतिमान है, और लगातार धीरे धीरे संचरित हो रही हैं। तो इसकी पूरी व्याख्या की, और इन्होंने बताया कि वास्तविकता यही है कि जब आप कणों को आवेशित करेंगे तो हमेशा वहाँ पर तरंग देखने को मिलेगा, वह तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। क्लियर। तो बच्चों इसका अगर हम थोड़ा सा स्पष्ट फिगर बनाएं तो कैसे बनेगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, यस, और ये कुछ ऐसा।
तो ये स्पष्ट फिगर है वास्तव में, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये है स्पष्ट फिगर कि कैसे तरंग आ रही है और कैसे जा रही है। एक इसमें है विद्युत क्षेत्र और एक है चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है? तो ऐसे स्पष्टीकरण किया गया और एक विद्युत चुंबकीय तरंग को समझाया गया। क्लियर बच्चों? यस, इसी को बोलते हैं EMW। क्या बोलते हैं? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? यस। तो इस प्रकार से एक मैक्सवेल ने 1870 में इतनी बातें पुष्टि की, एक तरंग को, एक विद्युत चुंबकीय तरंग को बड़े ही आराम से समझा दिया। क्लियर? तो आज क्लास हम समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।